दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में विचार करते हैं जिसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। विषय है तरक्की। और तरक्की के लिए अमूमन लोगों का प्रयोग ये है, या कहना ये है, या अनुभूति है कि तप करें। लेकिन क्या तप करने से ऐसा होता है? संभवतः ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर तप की परिभाषा आध्यात्म के हिसाब से देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि 1 टाइम खाना खाना बंद कर दो, कुछ कहते हैं 2 टाइम खाना बंद कर दो, कुछ कहते हैं 1 महीने का व्रत रखो। लेकिन अगर सिर्फ व्रत रखने से ऐसा होता तो जो लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि कई दफ़े भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, कई दफ़े एक ही टाइम का भोजन मिल पाता है और कई दफ़े वो भी नहीं मिल पाता, तो उससे बड़ा तो तब किसी का हो ही नहीं सकता। तो सबसे ज़्यादा तो फल उसको मिलना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं मिल पा रहा। इसका मतलब कुछ और भी है। क्या है? उसको ढूंढने के लिए आपको आध्यात्म दृष्टिकोण पर निगाह लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर ने कोई चीज़ अपने पास भी छुपा रखी है। वो है भावना। मस्तिष्क जब कर्म के साथ जुड़ता है तो तरक्की बन जाती है, उसकी स्पीड बन जाती है। लेकिन जब भावना उसके साथ जुड़ जाती है तो वो उच्च कोटि का कर्म बन जाता है। जब वो उच्च कोटि का बन जाता है तो उसका इफेक्ट भी उच्च कोटि का ही आता है। जितने हमारे देवी देवता हैं वो सूक्ष्म दृष्टिकोण से हमारे साथ रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ना तो हम उनको समझ पाते, ना हम उनको ग्रहण कर पाते। अगर हम उनको ग्रहण कर लें तो हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। ज्ञान चक्षु क्या है कि उनका कोऑर्डिनेशन है, शरीर का, मस्तिष्क का और भावना का। अगर इनका तीनों का कोऑर्डिनेशन ठीक बन जाता है तो कर्म जो आपने किया है वो उच्च कोटि का बन जाता है। और उच्च कोटि का जो कर्म होता है वो जीवन में कभी निरर्थक नहीं जाता। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके लिए ऋषि मुनि भी तप करते हैं। लेकिन उनका तप का ध्येय क्या है कि कर्म, भावना और प्रेम, और साथ में समर्पण भी करते हैं। उनके हर दृष्टि में, हर मांग में एक साइलेंट फीचर भी छुपा हुआ होता है। प्रभु, मैं मांग तो रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, लेकिन अगर ये मेरे हित में ना हो तो मत देना। ये सबसे उच्च कोटि का दृष्टिकोण है, क्योंकि उसकी कितनी हर्डल आगे आने वाली हैं, क्या क्या परेशानियाँ आने वाली हैं, वो ईश्वर तो जानता है, आप नहीं जानते। आपने एक टर्न ऐसी जगह ले लिया जहाँ ईश्वर नहीं चाहता था, तो आप कितनी दूर निकल जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे, फिर नतमस्तक होंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। ये समय निकल जाएगा और आप गंतव्य में नहीं पहुँच पाएंगे और पिछड़ जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि पिछड़ने के मौका ही ना आए। आप पूरा समर्पण होकर
कारण भाव जोड़कर समर्पित होकर और सरेंडर करके छोड़ दें। ये इच्छा तो मेरी ये है, लेकिन अगर आप उचित समझें तो दें, ना समझें तो ना दें। तब देखें आपका मन में किस तरह के उद्गार आते हैं। ये उद्गार जो हैं अगर प्रेम के आने लगें तो आपकी मस्तिष्क की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। आप ये देखें, पहले कंप्यूटर आते थे, बहुत कम फ्रीक्वेंसी के होते थे, अब आते हैं अनंत फ्रीक्वेंसी के चल रहे हैं। ये सब मनुष्य ने ही बनाए हैं, लेकिन बनाए किसके लिए? जिन्होंने सरेंडर किया। यूज कौन कर रहे हैं? जो समर्पित हैं, और जो समर्पित हैं वो पायदान से पायदान ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। देश हित में, समाज हित में और अपने हित में जब वो उसको प्रयोग करते हैं तब ईश्वर की कृपा दृष्टि उस पर बन जाती है। और जैसे ईश्वर की कृपा दृष्टि बन जाती है, ऐसे ही उसके मन में एक प्रेम रस उत्पन्न होता है जो उच्च कोटि का है, अनंत है। उसके बाद आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।